एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम पार्लियामेंट्री जो न्यू पार्लियामेंट बनाई जा रही है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और क्यों बनाई जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो सब देखेंगे। और साथ के साथ जो पुराना पार्लियामेंट है उसमें देखेंगे, उसमें कितने उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, पुराने पार्लियामेंट के बारे में, जो अभी का हमारा पार्लियामेंट है उस सब के बारे में। और हाल ही में अगर आप भी न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया गया है। और जो हमारा अभी का जो पार्लियामेंट है उसके सामने बनाया जाएगा इस न्यू बिल्डिंग को। और ये 100 साल से ज़्यादा की बताई जा रही है और ब्रिटिश टाइम से बनी हुई है जो अभी का हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसमें हमें क्यों ज़रूरत पड़ी या क्या इसने गवर्नमेंट ने, जो हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या इसके पीछे रीज़न बताया कि क्यों हमें नई बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ी और क्यों हमें इतना पैसा इस पर खर्च करने की ज़रूरत है, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। और क्या इसकी सच में हमें ज़रूरत है या नहीं है, उस सब पे भी हम डिस्कस करेंगे। और आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी का न्यू स्ट्रक्चर है अभी हम उसके बारे में जान लेते हैं। न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली में बनेगा ये, जैसे आप सभी जानते हैं, जो कि हमारी इंडिया की राजधानी है, भारत की राजधानी है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो है वो रखी गई, नींव रखी गई है। और थर्सडे मतलब 10 दिसंबर की बात की जा रही है यहाँ पर। नियरली 100 ईयर्स आफ्टर द फाउंडेशन फॉर द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट। तो 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, जैसे मैंने अभी बताया। जो हमारी पार्लियामेंट अभी की एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसको वॉज लेड बाय ड्यूक ऑफ कनॉट ऑन February 12, 1921 को बनाई गई थी ये, ठीक है। जो अभी की हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो द सेरेमनी विल बिगेन, जो ये भूमि पूजन किया गया वो 12:55 पर किया गया, 12:55 पर, फॉलोड बाई विच भूमि पूजन एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 1 PM। सर्वधर्मा प्रार्थना इसे नाम दिया गया, इंटरफेथ प्रेयर, सर्वधर्मा प्रार्थना या इंटरफेथ प्रेयर के नाम से है ये। विल बी हेल्ड 1:30 PM को हुआ ये सब आप चाहे तो गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं, अभी की रिसेंट जो न्यूज़ है इस बारे में। फिर द न्यू बिल्डिंग वुड बी ए 4 स्टोरी स्ट्रक्चर, जो 4 स्टोरी स्ट्रक्चर में होगी, विद ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1224, मतलब 1224 लोगों के बैठने की या मेंबर्स के बैठने की इसमें कैपेसिटी होगी। एंड कॉस्ट इसमें खर्च हो रहा है 970 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। और इस बिल्डिंग को बनाने में, जो नया पार्लियामेंट अभी हम बनाने की बात हो रही है उस पर, इट वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ये जो अभी का पार्लियामेंट का जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करने की शक्ति रखेगा। और विच वुड बी कम्प्लीटिंग 100 ईयर्स इन 2021। इसको ये कहा जा रहा है कि ये 100 ईयर्स के बाद जो है 2021 में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रिलीज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PM ऑफिस के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग द न्यू बिल्डिंग इज एन इंस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ द विजन, ठीक है। और जो हमारा विजन है उसका एक कहना चाहिए एक तरह का सिंबल होगा ऑफ आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है। इसको ये कहा जा रहा है। एंड विल बी ए लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड पीपल्स, जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, जैसे 1224 लोगों के बैठने की और उससे भी ज़्यादा लोगों को काम करने की जो है फैसिलिटी सब दी जाएगी, ये सब कहा जा रहा है। Parliament for the first time after independence, which will match the needs and aspirations of New India in the 75th anniversary of independence in 2022। जो 2022 की इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी तो तब तक इसका क्या बनाया जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। और इसकी एक तरह से मतलब इसका पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आज के हिसाब से कहना चाहिए न्यू उसमें फंक्शन दिए जाएंगे और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी फंक्शन दिए जाएंगे, काफ़ी न्यू फंक्शंस। और साथ के साथ जो 75 साल इंडिपेंडेंस डे को हो जाएंगे तो 2022 तक ये तैयार, मतलब 2021 तक तो तैयार होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा 2022 तक। द थीम ऑफ द 970 करोड़, जैसे हमने देखा कि इतना पैसा इसमें लगेगा। द थीम ऑफ द न्यू बिल्डिंग वुड सेलिब्रेट द कल्चर डाइवर्सिटी, जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर जैसे हमारे इंडिया में है, तो उस सब को एक सिंबल भी होगा इसमें ऑफ द कंट्री के
ओके, ठीक है। इट वुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में भी बताएगा, आर्टिसंस एंड स्कल्पचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो हमारी अक्रॉस द कंट्री, जो पूरी दुनिया में, मतलब हमारे इंडिया में जो अलग अलग जगह पे जो आर्ट्स हैं या स्कल्पचर्स हैं, उन सब के बारे में भी एक, मतलब उस सब का भी एक सिंबल दिया जाएगा इसमें। द कंट्री वुड बी एम्प्लॉयड द कंप्लीट द न्यू स्ट्रक्चर मेकिंग इट ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया की भी मतलब एक तरह का इसमें झलक दिखेगी। On the periphery of the new building, blocks will come up for the reception, information counter and public waiting area, ये सब भी इसमें फैसिलिटी दी जाएंगी। It will be made accessible for the differently abled. Besides the main entrance, the triangular structure will have a ceremonial entrance and one exclusively for the speaker of Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha। मतलब सबके लिए जो कहना चाहिए हैंडीक्राफ्ट होंगे या कहना चाहिए डिसेबल जो लोग होंगे, उनके लिए भी अलग से फैसिलिटी की जाएगी, और जो लोकसभा एंड राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे उनके लिए भी अलग से एक मतलब इस ऑफिस वगैरह की फैसिलिटी की जाएगी। न्यू पार्लियामेंट हाउस, जैसे कहना चाहिए न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, एक इसका सिंबल होगा ये। द स्ट्रक्चर वुड बी बिल्ड ऑन एन एरिया ऑफ 64,500 स्क्वायर मीटर में बनेगा। द बिल्डिंग विल हैव स्पेस टू अकोमोडेट 888 MPs की बैठने की कैपेसिटी होगी इन लोकसभा में, और 384 जो सिटिंग पावर होगी, सिटिंग कैपेसिटी होगी 384 राज्यसभा में होगी। और जो अभी के जो है 550 के अराउंड होते हैं दोनों के मिला के अभी के जो हैं रिसेंट, लेकिन अभी जो ये नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 1224 के अराउंड लोग बैठने की कैपेसिटी होगी। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स भी बढ़ जाएंगे, मतलब ये कहा जा रहा है इसमें मेंबर सीट्स भी बढ़ा दी जाएगी बाद में। द एक्सपेंशन हैज़ बीन डन कीपिंग इन माइंड द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन 2026। और ये कहा जाए 2026 तक इसमें जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, सारी जो भी फैसिलिटी की बात हो रही है और जो काम होगा वो बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। द बिल्डिंग विल नॉट हैव द आइकॉनिक सेंट्रल हॉल प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग में जो सेंट्रल हॉल होगा वो आइकॉनिक हॉल होगा जो प्रेजेंट करेगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को हमारे। एज मैनी एज 2000 पीपल वुड बी डायरेक्टली एंड 9,000 वुड बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि 2000 एज मैनी एज 2000 एंड people would be directly and 9,000 would be indirectly involved in the construction of the building। कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए होंगे। और जो बात कही जा रही है कि द न्यू बिल्डिंग विल ऑल्सो हैव ए ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल टू शो केस इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज, ए लॉन्ग फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ए लाइब्रेरी, मल्टीपल कमिटी रूम्स होंगे और डाइनिंग एरिया होगा, और कहना चाहिए डाइनिंग एरियाज एंड एम्पल पार्किंग स्पेस भी बनाया जाएगा, मतलब ह्यूज पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। इन सितंबर दिस ईयर द टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट कॉस्ट रेट्स 861.90 करोड़। जो इसमें जो टाटा कंपनी है उसने इस कंस्ट्रक्शन को बनाने का जो है मतलब बिड को जीता है, और इसमें जो खर्च आएगा 861.90 करोड़ रुपीज़ इसमें लगेंगे। टोटल 870 करोड़ के आसपास का मतलब इसमें बैठ रहा है। द न्यू बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू द एग्जिस्टिंग वन अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में बनेगा ये। द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग will be suitable retrofitted to provide more functional spaces for parliamentary events to ensure its usage along with the new building। ठीक है, फिर इसके बाद द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज ब्रिटिश एरिया बिल्डिंग इज डिजाइंड बाय एडविन
लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर who were responsible for planning and construction of न्यू दिल्ली। जो अभी की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो बनाई गई थी एडविन लुटियंस के और हर्बर्ट बेकर, जो दो लोग थे, इन लोगों के डिज़ाइन से बनाई गई थी ये, और ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी जैसे हम सभी जानते हैं। और द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस वाज लेड ऑन 12 फरवरी 1921 को। इसकी जो है जो एग्जिस्टिंग जो अभी का हमारा पार्लियामेंट है वो फाउंडेशन स्टोन या इसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी, जो हमारा एग्जिस्टिंग अभी का पार्लियामेंट है उसकी। एंड द कंस्ट्रक्शन टुक 6 ईयर्स, और जो कंस्ट्रक्शन बनने में टाइम लगा था 6 ईयर लगा था। और जो कॉस्ट लगी थी, जो अमाउंट इसमें खर्च हुआ था या कॉस्ट इसमें जो खर्च हुई थी 83 लाख एट दैट टाइम। उस टाइम पे जो है आज से 100 साल पहले समझ लीजिए 83 लाख रुपीज़ इसमें लगे थे, जो अभी का एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड ऑन 18 जनवरी 1927 को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे लॉर्ड इरविन, उनके अनुसार, ठीक है, उनके द्वारा की गई थी इसकी, कहना चाहिए उद्घाटन किया गया था एक तरह से। और जो अभी का एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो 12 फरवरी 1921 को बनाया गया था या इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। और इसमें जो है जैसे हम सभी जानते हैं 550 मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और लोकसभा कहलाता है लोअर हाउस और जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस कहलाता है। और सबसे पहले कोई भी बिल अगर पास करने के लिए जाता है पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है। और इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बनाऊंगी कोई वीडियो। तो अभी यहाँ फ़िलहाल के लिए इसमें अभी हम थोड़ा सा अभी का एग्जिस्टिंग जो वो है कहना चाहिए पार्लियामेंट है इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये देख लेते हैं। जो इसके पीछे जो मैंने बताया था शुरू में भी कि पार्लियामेंट जो अभी का पार्लियामेंट है एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो ये कहा जा रहा है कि वो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी पुराना हो गया है, बिल्डिंग पुरानी हो गई तो उसकी नींव काफ़ी कहना चाहिए कमज़ोर हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसे बनाने के पीछे तो आप मुझे इस पर ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि हमें अब नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है या नहीं है, या हम 870 जो करोड़ रुपीज़ हैं वो हम सही खर्च कर रहे हैं, सही जगह खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर हम जैसे पार्लियामेंट हाउस जो है हमारा अभी का एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस जिसे संसद भवन भी कहा जाता है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, इट वाज डिज़ाइंड बाय एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, जैसे मैंने पहले बताया, हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टुक 6 ईयर्स एंड द ओपनिंग सेरेमनी वॉज परफॉर्म 18 जनवरी 1927। ये तो हमने अभी सब देखा। फिर इसके बाद जो वाइस राय थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन जो है इनके द्वारा इसका मतलब उद्घाटन किया गया। 8.3 मिलियन डॉलर इस पर 8.3 मिलियन इस पर खर्च किए गए वगैरह वगैरह। जो उसका एरिया था वो 2.4 हेक्टेयर 6 एकर्स में ये बना हुआ है, ठीक है। द सेंट्रल हॉल कंसिस्टिंग ऑफ द चैम्बर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द लाइब्रेरी हॉल सराउंडिंग दीज 3 चैम्बर्स इज द 4 स्टोरीड सर्कल स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग accommodation for members and house parliamentary committee offices and the ministry of parliament affairs वगैरह इन सब के काम के लिए इसमें सुविधा दे रखी है जो अभी का हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है। और जो हमारी राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर होते हैं और जो हमारी लोकसभा है उसमें 553 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में इनसे कंसिस्ट किया गया है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग एज देयर हेड, जो इसका हेड होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो और उसके बाद अलावा जो है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट इज़ ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस। फर्स्ट इज़ राज्यसभा एंड सेकेंड इज़ लोकसभा। और द प्रेसिडेंट इज हिज रोल एज हेड ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ फुल पावर टू समन एंड प्रोरोग either house of parliament or to dissolve Lok Sabha। ठीक है। द प्रेजिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स जो होंगे उन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही काम करते हैं प्रेजिडेंट, जैसे हम सभी जानते हैं। दोज इलेक्टेड or nominated by the president to either house of parliament are referred to as members of parliament, या जिन्हें MP भी बोला जाता है। the members of parliament लोक सभा are directly elected by the Indian public voting in single member districts and the members of parliament ये राज्यसभा are elected by the members of all state legislative assemblies के द्वारा elect किए जाते हैं by proportional representation। the parliament has a sanctioned strength of 543 in Lok Sabha and 245 राज्यसभा में होते हैं, इंक्लूडिंग द 12th नॉमिनी होते हैं फ्रॉम द एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ जैसे साइंस, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री वगैरह। इन फील्ड से 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के अलावा। ठीक है। द पार्लियामेंट मीट्स एट संसद भवन इन न्यू दिल्ली। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या हमें नए पार्लियामेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और हमारे जो अभी का एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसमें कोई कमी या ख़राबी है, या नया जो हमारा पार्लियामेंट बनेगा उसमें क्या क्या मतलब हमें परेशानियां हो सकती है, या हमें किस चीज़ की मतलब कहना चाहिए कि आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए या करंट अफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है सब जानना। और वैसे भी हम एक सिटीज़न है, डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न है, तो हमें ये जानने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए ये जो है ऑन एयर कर दिया जाता है या नेट पे वायरल कर दी जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारा राइट्स है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपने जो हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है, जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, ज़रूर नहीं कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स दें। 2 तरह का टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। चाहे अगर हमारी अपनी पर्सनल कोई आय का सोर्स ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम मार्केट से कुछ भी सामान ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट कहना चाहिए टैक्स होता है, जो कि हर पर्सन जो है वो पे करता है। तो इसलिए हर सिटीज़न का एक राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारा पैसा, हमारा जो इनकम टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसे कहाँ खर्च किया जा रहा है, और खर्च किया जा रहा है तो सही जगह किया जा रहा है या गलत जगह किया जा रहा है। और अपनी एक राय बनानी चाहिए और अपनी जो है राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में हमें जानना चाहिए और उस बारे में अपनी एक राय रखनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए राय, या कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग कोई भी अपनी थॉट, कुछ मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की एक पहचान होती है जो कि हमें होना चाहिए। और जैसे हमने हाल फिलहाल में भी देखा, अभी जो है अमेरिका के पार्लियामेंट में भी या वहाँ पर भी एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री मान जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री मान जाती है अमेरिका, जहाँ पे वहाँ पे भी संसद भवन पे हमला हुआ, जो कि बहुत कहना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत बुरी बात है, एक तरह का कलंक है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। इसे हम सिरे से सभी कंट्री इसको बुरा कह रहे हैं, सभी देश इसे सही नहीं मान रहे हैं, यहाँ तक कि जो अमेरिका की कहना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, वो भी इसे बहुत गलत बताई हैं और अमेरिका के इतिहास पे बहुत बड़ा धब्बा है ये कहा जा रहा है। और आप मुझे इस बारे में भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें देश विदेश की भी नॉलेज रखनी चाहिए और अपनी राय भी रखनी चाहिए। और अगर आप लीगल स्टूडेंट हैं तो आपको तो और भी ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और मैं एक वीडियोस पे भी बनाऊंगी कि हमें लॉ किस तरह से पढ़ना चाहिए, कि हमें
दूसरे लॉ के साथ को रिलेट करके पढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करंट अफेयर से रिलेट करके लॉ को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। और अभी मुझे एक व्यूवर ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होता है, जुडिशरी वगैरह और कहना चाहिए पंचायत वगैरह, इन सारे टॉपिक पे भी वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो मुझे इसलिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि हो सके तो नेट से भी ज़रूर पढ़िएगा, इस बारे में डीपली स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बना पाऊँ। तो आप इसे डीपली स्टडी करके इसके बारे में इसके लिए नोट्स बनाएं, क्योंकि ये अगर आप इस एग्ज़ाम में लिखते हैं कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप इस तरह के करंट अफेयर में लिखते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में आ जाता है, तो अगर आप एक पैराग्राफ इस तरह का भी बना के लिख दें कि अभी की जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है वो, और कहना चाहिए हम नया जो पार्लियामेंट बना रहे हैं उसकी दोनों की मतलब कितनी कहना चाहिए मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स अब आने वाले हैं, और कितनी इसमें सिटिंग पावर कितनी है मेंबर्स के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसमें और जो नए वाले पार्लियामेंट है उसमें, वो सब चीज़ें कंपैरिजन करके अगर आप एक पैराग्राफ में लिख दें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और मुझे आगे मतलब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, तो बाय बाय।